अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज पसंद नहीं करता। जो हद से ज्यादा बढ़ने वाले हैं वो अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन लोगों ने जुल्म का कॉन्सेप्ट ये बना करके रखा है, सिर्फ मार धाड़ कत्ल करने वाला ही जालिम है। जालिम तो घर से भी शुरू हुआ है। घरों में हुकूक तलफी जिसने किया वो जालिम है। जिसने बीवी का हक मार लिया वो जालिम, जिसने माँ बाप का हक अदा नहीं किया वो जालिम, जिसने औलाद का हक अदा नहीं किया वो जालिम, जो अपने भाई बहनों का हक मार कर बैठा वो भी जालिम। ये जुल्म की कई शाखें हैं। और उसके बाद मेरे अजीजों, लोग जब अमली जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जुल्म कहां कहां है मैं आपको बताऊं। जुल्म इंसान करता कब है? कमजोर आदमी जालिम तो नहीं होता, ये तो सबको पता है, सारे लोग देखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, किसी जुर्म में अंधा, लूला, लंगड़ा ऐसा आदमी, लूला भी है, लंगड़ा भी है, कुछ नहीं, पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, आंख भी नहीं, ऐसे शख्स को कोई पकड़ करके लाए और कहे कि इसने फलां के साथ बहुत जुल्म किया है, मार धाड़ किया है, तो दुनिया हंसेगी कि वो माजूर है, वो क्या कर सकता है। ये तो बात सही है। कमजोर आदमी जुल्म नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वो नहीं है। इसका अपोजिट ये निकलता है कि ताकत जैसी ही आती है इंसान वैसी जुल्म शुरू करता है। ताकत, और ताकत कई किस्म की है। जिस्म की भी ताकत है, माल की भी ताकत है, पावर की भी ताकत है, मनसब की भी ताकत है। और ये तीनों ताकतें जब किसी के ऊपर चढ़ जाती हैं तो फिरौन बनता। ये तीनों ताकतें जानते हो आप, फिरौन तन्हा 1000 लोगों से लड़ सकता था। और ताकत उसकी जिस्मानी ऐसी थी कि 90 साल तक उसको बुखार भी नहीं आया, कभी सर्दी बुखार भी नहीं, कभी बीमार नहीं हुआ। ये जिस्मानी ताकत थी। माल की ताकत तो ऐसी कि आधी दुनिया के खजाने उसके थे। और पावर की ताकत ऐसी कि बादशाह आजम बना बैठा था, लोग तो उसके सामने झुकते थे। जब तीन चीजें ऐसी साथ मिल जाती हैं तो फिरौन बनने की कोशिश करता है हर आदमी। आज के दौर में भी मेरे अजीजों, ये तीन चीजें बड़ी आजमाइश के साथ आती हैं कि जुल्म से अपने आप को बचाओ। माजूर आदमी क्या जुल्म करेगा, उसके लिए वो इम्तिहान नहीं है। जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जिसकी ना जिस्मानी ताकत है, ना माली पैसी ताकत है, और ना पावर उसके पास है, ऐसा आदमी क्या जुल्म करेगा? जुल्म वो करता है जिसके पास ताकत हो, और ताकत वाले के साथ इम्तिहान भी ज्यादा है। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हम देख रहे हैं ताकत तीन किस्म की मैंने बताया। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जिस्मानी ताकत। जिस्मानी ताकत जब किसी के पास हो तो सबसे पहले वो मुक्का आजमाई की कोशिश करता है, हर एक पर देखता है मेरा मुक्का कितना तेज लगता है। वो ट्रायल शुरू कर चुका है। बॉडी बनाने के साथ ही उसको चाहिए ये कि किसी पर एक थप्पड़ लगा करके देख लूं कितना तेज लगता है। उसकी जिस्मानी ताकत का वह इस्तेमाल शुरू कर चुका है। मैं आपको बताऊं, जिस्मानी ताकत में मेरे अजीजों हैदर कर्रार को कौन पहुंच सकता है? जो शेरे खुदा, फातह खैबर, मुश्किल कुशा सैयदना अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु वजहुल करीम, उस जमाने के 40 सहाबा जो दरवाजा उठा नहीं पा रहे थे, तन्हा हजरत अली ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था। जिनकी ताकत का यह अंदाजा करो, हैदर कर्रार की जिस्मानी ताकत को सारी ये सब नहीं पहुंच सकते काजू बादाम वाले। लेकिन एक जंग के मौके पर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु लड़ रहे हैं, और सामने जो मुकाबिल में पहलवान था अचानक उसको ऐसा पछाड़ दिया कि उसके सीने पर चढ़कर खड़े हो गए। अब हैदर कर्रार के शिकंजे में जो आ जाए, अरे वो शेर नर है जिनकी माँ ने ही नाम हैदर रखा हो। जैसे ही वो पंजे में आया, क्या करता, कसमसाया, फड़फड़ाया, लेकिन उसने एक काम क्या किया, आपके मुंह पर थूक दिया। थूक दिया। जाहिर सी बात है लास्ट मोमेंट पे आदमी ये कोशिश करता है कि मैं मर ही रहा हूं तो सामने वाले को कुछ करके चला जाऊं। उसने थूक दिया।
ऐसी मोमेंट पर ताकतवर का गुस्सा डबल हो जाता है। मैं पहले एक बार में मारने वाला था, अब 4 बार में मारूंगा। तूने किया कैसे मेरे साथ? किसी को तुम एक मार रहे थे लेकिन उसने माँ की गाली दे दी, अब 4 और लगाओगे, क्योंकि गुस्सा बढ़ गया है। गुस्सा और तिलमिलाया है तुम्हारा। हजरत अली के साथ ये हुआ, उनके सामने जो मगलूब था उसने थूक दिया। होना ये चाहिए था कि आप तड़पा तड़पा के उसको मारें। जिसके चेहरे को देखना रसूलुल्लाह ने इबादत कहा, उस चेहरे पर अगर कोई थूके तो उसको तो तड़पा के मार देते। हजरत अली छोड़कर खड़े हो गए, उसको छोड़ दिया। मारने का था, छोड़ दिया, खड़े हो गए, कहा जा। उसने ताज्जुब से पूछा कि मैं तो मरने ही वाला था इसलिए थूक दिया, और तुमने छोड़ क्यों दिया? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जवाब सुनो ताकत वाले। आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जो जिस्मानी ताकत दी है वो मैं खालिस अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करता हूं। जब तूने थूक दिया तो मेरा नफ्स शामिल हो गया। अब अगर मैं मारता तुझे तो बात ये होती कि तेरे थूक के बदले में मैंने मारा है। मैं तुझे मुझ पर थूकने के बदले नहीं मार रहा था, तू अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है इसलिए मार रहा था, और ये नफ्स शामिल हो गया इसलिए मैंने छोड़ दिया। ताकत का इस्तेमाल ऐसे वक्त में कोई करके दिखाए। मेरे अजीजों, आज तो हाल ये है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अभी कुत्ता बोल दो तो क्या करते हैं हम, तो जा क्या है ना इनको कहा नाम लेकर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी एक बड़ी आजमाइश से गुजर कर क्या है, बर्दाश्त की ताकत नहीं है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को उनके सामने दुश्मन मगलूब ने थूक दिया, तब छोड़ दिया आपने। कहा मैं अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ता, अपने नफ्स के लिए नहीं। और आज जो कुछ भी पावर का इस्तेमाल है, ताकत का इस्तेमाल है, वो सिर्फ और सिर्फ नफ्स के लिए है। आज नफ्स के लिए। ये एक मिसाल मैंने आपको बताया, जिस्म का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग। और क्या समझते हो तुम्हारी ताकत क्या ये हमेशा की है? चंद दिन का इंतजार करो, दांत टूट जाएंगे, कमर झुक जाएगी, और उसके बाद आजाद जवाब देने लगेंगे। जिन हाथों से तुमने मुक्का आजमाई की थी, चंद दिनों के बाद वो हालत होने वाली है कि हाथ से तुम्हारे गिलास भी नहीं पकड़ा जाएगा। रोटियां तुम्हारे हलक तक डालने के लिए हाथ कपकपा रहे होंगे। हमने बड़े बड़े पहलवानों को बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ कर मरते हुए देखा है। ये जिस्मानी ताकत फानी है, खत्म होने वाली है। और समझ लो कि तुम्हें बुढ़ापा नहीं आया, कमजोरी नहीं आई, बीमारी नहीं आई, तब तो मौत तो आनी है, चाहे जवानी में आए। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक ऐसे खंदक के पास से गुजर रहे थे जहां लोग कूड़ा करकट कचरा सब फेंका करते थे। वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हजरत अबू हुरैरा से कहते हैं इस खंदक में कुछ तुम्हें नजर आ रहा है? तो आपने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हड्डियां हैं पुरानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उन मरे हुए लोगों की हड्डियां हैं, उनके कपड़े हैं जो गल चुके हैं, जो अपने जमाने में ऊंची सवारियां करते थे, बड़े जिस्मों के मालिक थे। इनको ताकत और कुव्वत बहुत दी गई थी और आज ये सड़ गल गए हैं और कीड़ों की ग़िज़ा बने हैं। ये हश्र तो उन ताकतवरों का भी होगा जो आज अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़े दिनों की बात है, आप ये ताकत को फानी होते हुए देखेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जब अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत दिया है तो संभाल करके रखना कि हाथ उठे तो कहीं जुल्म के लिए ना उठे, जुल्म के लिए ना उठे। जिस्म का इस्तेमाल कभी अपने नफ्स के लिए ना हो। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला, कौन नहीं जानता आज, आशिकों के इमाम, बरेली के ताजदार, जिन्होंने हजारों मसाइल का हल लिख दिया अपनी जिंदगी में, 1000 से ज्यादा किताबें लिख दी। और वो शहंशाह वक्त अपने जमाने के कुतुब मस्जिद में एतिकाफ में बैठते थे रमजान में, लेकिन एतिकाफ की हालत में भी मुसलसल इल्मी काम किया करते थे। एक बात थी, आला हजरत जैसे फकीह, उनके जैसा बड़ा आलिम जिसके सामने दूसरे कई उलमा
अपने घुटने टेक देते हो। एहतिकाफ की हालत में तवज्जो, जैसी ही इफ्तारी हो जाती तो आपके खादिमों में से, घर से जो खाना लाया जाया करता था, एक बच्चा था 12 साल का, वो तो शदान लेकर के आता था, इफ्तारी और सहरी पहुंचाता था मस्जिद में। लेकिन आला हजरत को एक आदत थी पान खाने की, और पान खाने वाले लोग इफ्तारी के फौरन बाद पान चाहिए। आला हजरत इफ्तारी कर चुके, पान जो रोजाना आता था वो बच्चा पान लाया नहीं, और टाइम गुजरता गया आप